पश्चिमी एशिया में तनाव अपने चरम पर है और हिंद महासागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। इस तनाव के केंद्र में है अमेरिकी नौसेना का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और ईरान की कुख्यात ड्रोन यूनिट। रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी है कि ईरान ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जो दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धपोतों के अभेद्य रक्षा घेरे को भी ध्वस्त कर सकती है। इसी बीच प्रसिद्ध ड्रोन निर्माता कंपनी ड्रैगनफ्लाई के सीईओ और रक्षा मामलों के जानकार कैमरन चेल ने एक सनसनीखेज विश्लेषण साझा किया है। चेल के मुताबिक ईरान ने महंगे मिसाइल सिस्टम के मुकाबले कम लागत वाले ड्रोन और सस्ते विस्फोटकों का इस्तेमाल करके युद्ध की परिभाषा बदल दी है। चेल ने बताया कि ईरान की सबसे घातक रणनीति ड्रोन स्वॉर्म यानी ड्रोन का झुंड है। जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। चेल ने कहा, यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जहाज विशालकाय और धीमी गति वाले लक्ष्य होते हैं जो रडार पर आसानी से दिखाई देते हैं। यदि ईरान एक सीमित समय में 200 से 300 ड्रोन दागता है तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए हर एक खतरे को ट्रैक करना और नष्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा। इस संभावित टकराव का सबसे चौंकाने वाला पहलू आर्थिक और सामरिक असंतुलन है। कैमरन चेल का कहना है कि ईरान की शाही श्रेणी की ड्रोन की कीमत महज $20,000 यानी करीब 16 लाख रुपए होती है, जबकि उन्हें मार गिराने वाली अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत 2 मिलियन यानी करीब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। यह रणनीति केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी बेड़े को दबाव में लाने के लिए भी है। चील की चेतावनी है कि ईरान पहले सस्ते ड्रोन के झुंड भेजकर अमेरिका का कीमती मिसाइल भंडार खत्म करा सकता है। एक बार जब अमेरिकी जहाजों की मैगजीन खाली हो जाए तब वे ईरान की भारी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ निहत्थे हो जाएंगे। जनवरी 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने केवल जमीन से ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे से भी ड्रोन हमले की क्षमता विकसित कर ली है। ईरान ने अपने नए ड्रोन कैरियर जहाजों जैसे शाहिद बहमन बाघेरी को हिंद महासागर में तैनात किया है। ये जहाज चलते फिरते लॉन्च पैड हैं जो यूएसएस अब्राहम लिंकन की स्ट्राइक ग्रुप्स के करीब पहुंचकर अचानक स्वॉर्म अटैक शुरू कर सकते हैं। ईरानी कमांडरों का दावा है कि उनके ड्रोन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस हैं, जिन्हें वे झुंड में एक दूसरे से टकराए बिना और रडार को चकमा देते हुए हमला कर सकते हैं। हालांकि खतरा गंभीर है, लेकिन पेंटागन ने भी अपनी तैयारी पुख्ता की है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ तैनात गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अब हाई पावर माइक्रोवेव और लेजर वेपन्स का परीक्षण कर रहे हैं। यह हथियार बिना मिसाइल खर्च किए प्रकाश की गति से ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल्स को सस्ते रॉकेट से लैस किया गया है ताकि वे हवा में ही ड्रोन की भीड़ को साफ कर सकें। कैमरन चेल का विश्लेषण एक कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है। आधुनिक युद्ध अब केवल ताकत नहीं बल्कि संख्या, बल और आर्थिक चतुराई का खेल बन गया है। अगर ईरान अपने स्वॉर्म टैक्टिक्स में सफल रहता है तो यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे समुद्र के राजा के लिए अपनी रक्षा करना इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें हिंद महासागर की लहरों पर टिकी हैं, जहां एक छोटी सी चिंगारी महायुद्ध का रूप ले सकती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसे फारस के समंदर में तैनात किया जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले की स्थिति में यह युद्धपोत समंदर में अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन अब पूरी तरह से जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके ईरान ने भी अमेरिका और दुनिया को इशारों में बता दिया है कि अमेरिका की तरफ से अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो यूएसएस अब्राहम लिंकन का वो क्या हाल करेगा। ईरान में IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के अफसरों ने राजधानी तेहरान के सेंट्रल स्क्वायर में एक बड़े बिलबोर्ड पर सीधे तौर पर दिखा दिया है कि ईरान अमेरिका के साथ कैसे पेश आएगा। बोर्ड के जरिए अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है। इस पेंटिंग में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बहुत बड़े बिलबोर्ड पर ईरान ने दिखाया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर खड़े एडवांस फाइटर जेट एक एक करके फट रहे हैं।
इस विशाल पेंटिंग में यह भी दिखाया गया है कि ईरान के पास अमेरिका के विशाल जंगी बेड़े को ध्वस्त करने की ताकत है। और तो और बिलबोर्ड में दूसरी तरफ समंदर लाल दिखाई दे रहा है। ये संकेत है कि ईरान खून बहाना भी जानता है, कोई उसे कमजोर समझने की भूल न करे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 22 जनवरी को कहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दिशा यानी ईरान की तरफ जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका को लग रहा था कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान तो उल्टा हावी हो रहा है। तेहरान में लगा विशाल बैनर इसी बात का पैगाम है। ऐसा लगता है जैसे ईरान अमेरिका की हर धमकी के मायने अच्छी तरह से समझता है और उसे उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनकी धमकियों में भी एकरूपता नहीं होती। जून 2025 में ईरान इसराइल 12 दिनों की जंग के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की सारी न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी है और न्यूक्लियर तकनीक के मामले में उसे 50 साल पीछे कर दिया है। अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर पर सरेंडर कर दे तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि बड़ा सवाल यह है कि जब आप 6 माह पहले ही उसकी न्यूक्लियर ताकत खत्म कर चुके हैं तो फिर आज उसे न्यूक्लियर को लेकर क्यों धमका रहे हैं। ट्रंप के बयानों में यह विरोधाभास बताता है कि अमेरिका ईरान पर सारे हरबे, सारी तरकीबें इस्तेमाल करके देख चुका है, लेकिन ईरान अपने स्टैंड से टस से मस नहीं होता। जबकि न्यूक्लियर पर ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि न्यूक्लियर बम जो इंसानियत को खत्म करने की सोच के साथ बनाया जाता है वो इस्लाम में हराम है और ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। अलबत्ता अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा जैसे दुनिया करती है। जानकार एक बात और बताते हैं कि जब यमन के हूती या अंसारुल्लाह ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विल्सन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, हालांकि इसे अमेरिका ने कभी नहीं माना, लेकिन हूतियों ने यह दावा बार बार किया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लौटना पड़ा था अदन की खाड़ी से। कहीं ऐसा ही अमेरिका के साथ ना हो। जब ईरान हिमायती हूती ऐसा कर सकते हैं तो फिर ईरान तो जबरदस्त ताकत रखता है। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और जानकारों का आकलन है कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। मौजूदा सप्ताह जंग के लिहाज से काफी अहम है। जिस तरह से अमेरिका ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है वो बताता है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ये तय है कि युद्ध लंबा चलेगा, साथ ही इसमें और भी ताकतें कूद पड़ेंगी। या तो वो सीधे इसमें हिस्सा लेंगी या फिर पर्दे के पीछे से।